हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी जो भी मुझे टैरो रीडिंग के माध्यम से पिक होंगे। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, कार्ड शफल करने से पहले मैं कार्ड को क्लीन करना चाहूंगी। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, द एम्परर, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर। ओके, एंड सेवन ऑफ सोर्ड, और फिर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड क्या है हमारे पास, द मून। और फिर है हमारे पास द मैजिशियन, एंड हमारे पास है सिक्स ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हम्म, मुझे काफी ज्यादा आप लोगों से ना बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, सबसे ज्यादा पिक हो रही है इस समय। कि जो सब मतलब आप काफी निगेटिव हो सकता है फील कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ जब एनर्जी फील हो रही है तो आपके ऊपर तो काफी इफेक्ट आ रहा होगा। तो अपने आप को प्लीज प्रोटेक्टेड रखिए, इसीलिए मुझे आज क्लेंजिंग की जरूरत पड़ रही है बार बार। एंड हो सकता है कि काफी हैवी पोर्टल्स स्टार्ट होने वाले हैं, लाइक डबल सेवन से स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी वजह हो सकती है। ठीक है, मतलब कुछ स्पिरिचुअल रीजंस भी हो सकते हैं, बट आप अपने आप को डेली स्पिरिचुअली क्लेंस करिए। ओके, एंड प्रोटेक्टेड रखिए अपने आप को। ये चीज भी मुझे गाइडेंस में मिल रही है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ओके, हम्म, द एम्परर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आप लोग ना मतलब आपके भाग्य की जो कीमत है, जो आपकी किस्मत है ना, जो आपकी डेस्टिनी की जो कीमत है वो आप समझ चुके हो। एक होता है ना कि कभी हम स्टार्टिंग से ही क्या सोचते हैं कि भाई हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हमारे हमें तो कभी लाइक जो दूसरों को मिला है वो हमें कभी मिला ही नहीं है, हम इतने लकी ही नहीं है ना। ऐसी सारी चीजें आपके दिमाग में आया करती थी। लेकिन जब से आपको ये पता चला है कि आपके भाग्य की जो कीमत है या आपकी जो किस्मत है वो काफी कीमती है। ओके, आपके लिए वो बहुत कीमती इसलिए है क्योंकि काफी यूनिक मुझे यहाँ पे आपकी डेस्टिनी दिखाई दे रही है। सो अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी किस्मत पे राज करने वाले हो। अब यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये जो निगेटिविटी मुझे फील हो रही थी, मतलब जब मैंने कार्ड शफल करने स्टार्ट किए तब भी मुझे बहुत निगेटिविटी फील हुई। ओके, पिक भी हुई। और जब मैंने ये रीडिंग के लिए रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इसको स्टार्ट करने में। मतलब ऐसा लगा कि मैं आज ये रीडिंग कर ही नहीं पाऊंगी, मतलब ऐसी मुझे एनर्जीज पिक हो रही थी। मतलब काफी ध्यान भटका, काफी ऐसा लगा कि नहीं, इसको नहीं रिकॉर्ड करते हैं, है ना, आज नहीं करते हैं।
लेकिन वो चीज, क्योंकि मैं उस चीज को पिक कर सकती हूँ, तो मुझे पता था कि ये चीज इसीलिए हो रही है कि ये आज मैसेजेस आप तक नहीं पहुंचे, ये चीजें आपको पता नहीं चले। तो ऐसी एनर्जी मुझे आज पिक हुई है जो काफी अजीब है ना। तो बट क्योंकि मुझे तो मैसेज देना है, मेरा तो यही काम है, तो मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। ओके, लेकिन आप लोगों को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी किस्मत पे राज नहीं कर पाओ। ओके, आप अपने भाग्य के राजा नहीं बन पाओ, या आपका जो कंट्रोल है ना वो आप अपनी किस्मत पे से खो दो। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप उस गद्दी पे बैठ चुके हो जहां से आप वॉच कर रहे हो कि मेरी यही किस्मत है, यही तो मैं लेकर के आया हूं, यही तो मेरी सच्चाई है। अभी तक तो जो हो रहा था वो तो बस एक झूठ था, या एक फेज था जहां पे मुझे चीजों को समझना था, लेसन्स लेने थे, चीजों को ऑब्जर्व करना था कि ये सब क्यों होता है, कर्म क्या होते हैं, है ना। ये चीजें आप समझ रहे थे उस समय। लेकिन अब क्या दिखाई दे रहा है कि आप जो हो ना एक ऐसे गद्दी पे बैठ चुके हो, एक ऐसी अथॉरिटी पे आ चुके हो, एक ऐसी पावर में आ चुके हो जहां पे आपने अपने अपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, ओके, अपने कर्म चक्र को, अपने भाग्य के चक्र को, ओके, अपने कंट्रोल में कर लिया है। आपका भाग्य विधाता तो लिख रहा है, वो तो सबका लिख रहा है, विधाता ही सब कुछ लिखते हैं, ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा कोई पर्सन है जो आपके भाग्य को लिख रहा है, जो आपके भाग्य को कंट्रोल कर रहा है, तो वो अब सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं है। कोई भी दूसरा नहीं है जो आपको कंट्रोल कर ले, जो आपको रोक ले, जो आपको भयभीत कर दे। अब कोई भी नहीं है। ओके, और जो एंजल्स है ना आपके, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको दूर से देख भी रही हैं, काफी खुश हैं कि फाइनली मेरे बच्चे ने, मेरे इस प्यारे बच्चे ने सारी चीजें समझ ली हैं और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो अब मजेदार होने वाला है, चीजें मजेदार जिंदगी होने वाली है। सब कुछ कंट्रोल में है, आपके कार्मिक्स आपके कंट्रोल में है। ओके, आप जो निगेटिव पीपल्स थे, जो टॉक्सिक पीपल्स थे, वो कंट्रोल में हैं। अगर घर के ही लोग आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, वो भी कंट्रोल में है। बाहर के लोग परेशान कर रहे थे, वो भी कंट्रोल में है। आपकी अपनी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में है। तो जो भी भाग्य के अंदर जो भी आता है वो सब आपके कंट्रोल में है। और अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया है तो आप सब कुछ कर सकते हैं फिर। तो आपके जो एंजल्स हैं, जो बेसिकली जो आपके आपके कर्मों को लिख रही हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बड़ा खुश होकर लिख रही हैं कि जो इतने दिन से मैं, आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो इतने दिन से मैं इसको समझा रहा था या मैं इसको समझा रही थी। ओके, एंजल्स को आप फीमेल मेल जो भी मानते हैं, ओके, वैसे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है ये एनर्जी, लेकिन फिर भी आप जो भी मानते हैं, तो वो बड़े आराम से आपकी एंजल्स लिख रही हैं बैठ करके, या लिख रहे हैं बैठ करके कि सब सब अच्छा हो रहा है अब इसके साथ, ये बहुत अच्छी राह पे जा रहा है। तो वो कंफर्टेबल है अब आपसे, आपको लेकर के परेशान नहीं है। उनको ये समझ में आ गया है कि इतने दिन से हम जो इन्हें समझा रहे थे वो इन्हें समझ में आ गया है। तो फाइनली आपकी एंजल्स आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा कंफर्ट में हैं कि अब इसको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में ना, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं पास्ट में, एक धोखा दिखाई दे रहा है जिस धोखे ने आपको काफी हिला के रख दिया था, काफी परेशान कर दिया था इस धोखे ने आपको, है ना। आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी थी, तबाह कर दी थी आपकी जिंदगी। लेकिन आप भी जानते हैं अब ऐसा नहीं है। अब आप वो इंसान नहीं हो जो तबाही से डर जाए, जो बर्बादी से डर जाए। बर्बाद आप तब हुए थे जब आप बुद्धू थे। ओके, जब आपको लग रहा था कि यही इंसान सब कुछ है मेरे लिए, ओके, और इसने छोड़ा तो मैं अकेला हो जाऊंगा या मैं अकेले हो जाऊंगी। तो बर्बादी का एक बहुत बड़ा रीजन था डर, कि जिससे मैं प्यार करती हूं या जिससे मैं प्यार करता हूं अगर वो मुझे छोड़ देगा
या कोई और भी हो सकता है, दोस्त, फैमिली, कोई भी हो सकता है कि अगर इन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, है ना। वो डिपेंडेंसी आपको सता रही थी जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं तबाह हो गया, है ना। ये आपको धोखा फील हुआ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि तब आप एक अलग व्यक्ति थे और अब आप एक अलग व्यक्ति हो। अब का जो व्यक्ति है वो डर नहीं सकता, वो तबाह होने से भी नहीं डर सकता, क्योंकि आपको पता है तबाह होने जैसा तो कुछ है ही नहीं, बर्बाद होने जैसा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो आपको समझ में आ गया है। सबसे बड़ा जो फियर होता है किसी का भी सबके अलग अलग बड़े फियर्स होते हैं कि वो छोड़ ना दे, मेरे पास ये जॉब है कहीं चली नहीं जाए, है ना, या मेरा परिवार मेरे अगेंस्ट नहीं हो जाए, मेरे रिश्ते मेरे लिए बदल नहीं जाए, मैं अकेला न रह जाऊं। यही सारे डर तो होते हैं ना जो सबसे बड़े होते हैं लाइफ में। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जब मेरे साथ ईश्वर है, जब खुद ऊपर वाला मेरे साथ है, तो मुझे कोई छोड़े या पकड़े मेरे ऊपर क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो जो धोखा पास्ट में हुआ वो ऐसा लगता है, अब आपको ऐसा लगता है कि वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो जरूरी था। अगर वो नहीं होता तो आज भी आप उसी बेकार के बेबुनियादी बंधन में बंधे रहते। तो जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। और कोई ये अपना इंटरनल एक फैक्टर है, इंटरनल एक भ्रम है कि किसी के छोड़ने से कोई तबाह हो जाता है। गाड़ी कभी भी, ये जीवन कभी रुकता नहीं है। कोई चला जाए, कोई हमेशा के लिए चला जाए, कभी कोई रुकता नहीं है। चलना तो हमें पड़ता ही है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब चलना ही है तो क्यों ना कॉन्फिडेंस के साथ चलें, क्यों ना निडर होके चलें, क्यों ना ये सोच के चलें कि दुनिया में अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रह जाएगा ना, तो भी मैं इसी शान से जीऊंगा, है ना। और ये एक अलग बात है कि आपसे कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता है, मतलब आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल इंसान हो जिसका साथ एक्चुअली सबको चाहिए। आप एक ऐसे अपने में ही एक ऐसी हीलिंग क्वालिटी रखते हो ना कि आपका साथ सबको चाहिए, कोई नहीं छोड़ना चाहता है। ये आपका एक भ्रम है, क्योंकि आप काइंड हार्ट है आपका ना, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं जरूरी नहीं हूं किसी के लिए। लेकिन आपको ये नहीं पता आप ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दूसरों की लाइफ में। सो पिछले जितने भी धोखे हुए हैं, जितनी भी चीटिंग हुई है, जो गलत हुआ है, उसका असर नहीं है आप पे। वो सारी चीजें जो पास्ट में हुई हैं, वो अब आपको एक सपना ही लगती है कि भाई ठीक है, ये होना था, हो गया, ये चीज ऐसे ही होनी थी। इसका कोई दूसरा कोई कोई गिल्ट नहीं है आपके अंदर, कोई रिग्रेट नहीं है कि ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। जो जैसा होना था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। जो आपने बर्बादी फील की है बहुत पहले, वो अब आपको एक्चुअली ऐसा लगता है कि आप आबाद हुए हो, है ना, किसी चीज से। एक नजरिया यहाँ पे मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने अपना नजरिया, अपनी सोच बदल दी है पर्टिकुलर एक चीज के लिए, धोखे के लिए, चीटिंग के लिए। ओके, पास्ट लाइफ जो ट्रॉमा मिले हैं या इसी लाइफ टाइम के जो ट्रॉमा मिले हैं, वो आपने बड़े ही लाइटली हील कर लिए हैं, ये सोच के कि ये दुख मिला है इसीलिए कि मुझे हीलिंग का चांस मिला है, मुझे खुद को समझने का चांस मिला है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि जीवन में कई सारे मोड़ आते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो बहुत सारे मोड़ आते हैं। कोई आपके लिए अच्छा करेगा, कोई आपके लिए नहीं करेगा। कुछ लोग आपके लिए अच्छे होंगे, कुछ लोग बहुत बुरे होंगे। कुछ आपसे मतलब ही नहीं रखेंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा आपसे। हो सकता है उनका आपसे मतलब नहीं हो, लेकिन आप उनसे बहुत मतलब रखें, या आप उनसे मतलब नहीं रखें लेकिन वो लोग आपसे बहुत मतलब रखें। तो आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, आपने डील किए हैं ऐसे लोग, है ना। लेकिन उसका फर्क आपकी जब प्रोफेशनल लाइफ में आया है, ओके, पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे, जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आया है ना, जहां से आपको अर्न करना है, ओके, जहां पे आपको अपना जीवन यापन करना है, तो वहां पे तो मजाक चलेगा नहीं। तो आपने
ऐसे रिश्ते, बाहरी रिश्ते जो बाहर बन रहे थे, जो आपके प्रोफेशनल चीजों पे इफेक्ट डाल रहे थे, वो बनाने बंद कर दिए कि मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जो मेरी अर्निंग्स पे, मेरे प्रोफेशन पे और जो भी मेरी बाहरी दुनिया है उससे इफेक्टेड हो रहे हैं, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ भी इनडायरेक्टली खराब हो रही है। तो आपने बाहरी रिश्ते, जो, ये नहीं कह रही हूं कि वो टॉक्सिक थे या वो निगेटिव थे या वो गलत थे, वो बस अनवांटेड थे, उनकी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वो आपकी एनर्जी खराब कर रहे थे, एनर्जी खत्म कर रहे थे। वो ड्रेन भी नहीं कर रहे थे आपको, वो निगेटिव भी नहीं कर रहे थे, बस वो खत्म कर रहे थे। ओके, सो ये चीजें आपने समझी हैं कि जो लोग जरूरी ही नहीं है किसी भी मायने में, ओके, और जिनकी वजह से आपकी आपकी अर्निंग्स में फर्क आ रहा है, आपके पेंटिकल्स पे फर्क आ रहा है, आपकी मनी मनी इश्यूज हो रहे हैं आपको, है ना। मतलब आपने सोचा कि भाई कल मुझे ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, आपने प्लान किया, आपने कंसिस्टेंसी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक व्यक्ति आता है और आपसे बेवजह की बातें करता है और इधर उधर की बातें करता है और आपसे फोन पे बात करता है या आपसे मैसेज में बातें करता है, और उससे क्या हो रहा है, कुछ उनकी तरफ से कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उस टाइम में आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो, ओके, या छोटा ही क्रिएट कर सकते हो, बट कर सकते, ओके। द मून एंड द मैजिशियन, ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपने, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ना, कि आप जो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे चीजों को, मतलब अपने अकॉर्डिंग अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, अपनी लाइफ को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, जैसी लाइफ आप बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये समस्या आपके इमोशन से आ रही थी। ओके, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आ रहा था, अपनी भावनाएं जो है ना, आप गलत जगह व्यक्त कर रहे थे और गलत जगह आप अपनी एनर्जी को लगा रहे थे। आपको इमोशंस, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको पता है इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, लेकिन वो इमोशंस जो आपके लिए मैटर करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए मैटर करें। लेकिन आप जो हो ना, लाइक भावनाओं में बह जाने वाले व्यक्ति थे। ओके, जब किसी ने जरा सा प्यार से बोला, आप उन्हीं के हो लिए। ओके, और या फिर किसी को कोई जरूरत पड़ी, आपने अपना सेक्रीफाइस करके उनके लिए किया। तो ऐसी वजह से आप अपनी जिंदगी की क्वालिटी नहीं बढ़ा पा रहे थे, आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे थे। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने हमेशा दूसरों के लिए सोचा, हमेशा दूसरों के लिए दर्द लिया, हमेशा दूसरों की तकलीफ अपनी तकलीफ बना ली, और आपको मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स, सिर्फ और सिर्फ दिक्कतें, कठिनाइयां, जिसने बहुत परेशान किया आपको अपनी लाइफ में। सो यहां पे कैसा दिखाई दे रहा है गाइस कि अब वो चीज नहीं है कि आप किसी के झांसे में आ जाओ, किसी की मीठी मीठी बातों में आ जाओ। आप वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। और मैजिशियन की पावर हमेशा मैं बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ और हमेशा बताती जाऊंगी आपको। इवन ये कार्ड मुझे अभी मेरे ड्रीम्स में चैनल हुआ है आप लोगों के लिए, और ये कार्ड आया भी है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये कार्ड मुझे चैनल हुआ। और हाँ, मैं फिलहाल ये बता रही थी कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपको लाइफ में सब कुछ दे सकता है। द मैजिशियन, यही तो बनना है आपको, जिसके पास सारे टूल्स हैं जिंदगी खराब करने के लिए भी और जिंदगी को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए भी। लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप बेहतरीन ही बना रहे हो, लेकिन जो आपके इमोशंस हैं वो आड़े आ रहे थे बार बार। ओके, मुझे जो ड्रीम चैनलिंग हुई है उसमें ये कार्ड मुझे चैनल हुआ आप सभी लोगों के लिए। तो मैंने उसी समय ये सोचा था कि अगर आज की रीडिंग में ये कार्ड, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि ये कार्ड आएगा, लेकिन फिर भी मैंने 1% ये सोचा कि 1% मैंने ये सोचा
कि इन केस नहीं आता है तो मैं अपडेट आपको नहीं दूंगी, क्योंकि सिर्फ ड्रीम चैनलिंग बताना उसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बना सकती। लेकिन अगर ये आएगा तो मैं जरूर आपको ये बताऊंगी कि द मैजिशियन आपकी लाइफ में 4 महीनों में कुछ बड़ा करने वाला है। ये मुझे चैनलिंग हुई है। मुझे यहाँ पे ऐसा, मुझे जो ड्रीम चैनलिंग हुई आप लोगों के लिए, उसमें कुछ लोगों के लिए मैरिज थी, कुछ कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस मुझे दिखाई दिया, कुछ लोगों के लिए मुझे जॉब में चेंजेस लेकिन अच्छे वे में दिखाई दिए, कुछ लोगों के एंसेस्टर ब्लेसिंग्स दिखाई दिए इस कार्ड के साथ। लेकिन अब ये कार्ड क्या कहना चाह रहा था ड्रीम चैनलिंग में? देखिए, मैसेजेस तो मुझे वैसे भी मिल सकते थे ना कि भाई किसी के साथ ये होने वाला है, किसी के साथ वो होने वाला है। मैसेजेस तो मुझे वैसे भी मिल जाते, लेकिन ये कार्ड क्यों आया साथ में? ये कार्ड ये बताने के लिए आया कि आपको द मैजिशियन बनना पड़ेगा। ओके, कुछ भी पाने के लिए आपको अपने चारों चारों जो एलिमेंट्स हैं उस पे काम करना पड़ेगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा, उनको इन एलिमेंट्स को खुश करना पड़ेगा। सो इमोशनल वैल्यू वाली फैक्टर जो है वो मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है कि आप इमोशनली ज्यादा ब्लॉक्ड हो रहे हो, इमोशनली ज्यादा ट्रैप में फंस रहे हो। ओके, सो इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करना है और इमोशंस को बहुत स्ट्रांग बनाना है। बहुत सोच समझ के लोगों से बात करनी है कि ऐसा तो नहीं कोई आपको इमोशनल फूल बनाने आ रहा है, ओके, या आपके लिए कोई इमोशनल फूल बन रहा है। ओके, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है कि अगर देखिए आप किसी के लिए बन रहे हो या कोई आपके लिए बन रहा है, दोनों में एक निगेटिव कर्मा तैयार हो रहा है। तो आप भी किसी के इमोशंस की वजह से कि वो जब उनको आपकी जरूरत पड़े तो वो बहुत अच्छे बन जाएं आपके लिए, उसमें ना फंसे, और जब आपको जरूरत हो तब आप भी किसी के लिए अच्छे नहीं बने। ओके, आप हमेशा एक जोन में रहिए, जिसके लिए आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। ओके, ईश्वर के पास, यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ओके, आपको कहीं भी उसके लिए बुरा बनने की जरूरत नहीं है, ना ही सामने वाले को बुरा बनने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि आप टैरो देख रहे हैं, है ना, आप भाई टैरो वही देखता है जो जिसको डिवाइन ने चूज किया होता है। ओके, कि भाई तुम अब सही रास्ते पे हो, अब मैं तुम्हें कुछ विजडम देना चाहता हूं। तो आप में से मोस्टली लोग, ओके, 99% लोग, ओके, एक आध की बात नहीं कर रही हूं भाई, हो सकता है कि अभी आपको चीजें नहीं समझ में आई हो, लेकिन 99% से भी मैं थोड़ा ज्यादा ही लेके चल रही हूं कि आप गलत तो नहीं हो सकते। ओके, आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं सही रास्ते पे जाना चाहते हो। तो इमोशंस अगर कोई आपके ऊपर गलत तरीके से हावी कर रहा है और आपके इम्पैथ होने की वजह से आप इफेक्टेड हो रहे हो, सो वहां पे ट्रांसम्यूट करने की जरूरत है एनर्जीज को। वहां पे सारा खेल समझने की जरूरत है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं। सामने वाले को मेरे से कोई हेल्प चाहिए, बिल्कुल आप हेल्प दीजिए। जो भी आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, किसी के लिए इतना मत करिए कि बाद में आपको ये कहना पड़े कि मैंने बहुत किया उसके लिए, है ना, लेकिन उसने बदले में नहीं दिया। आपने बहुत क्यों किया, है ना कहीं आपने, जब आपको कोई भी इंसान आपको यूज करने के लिए बैठा हुआ है, तो आपको भी समझना है कि आप उतना ही करें जितना आप सक्षम थे। किसी के लिए बहुत करना और सेल्फ लव भूल जाना, ये सबसे बड़ी आपने अपने सोल के साथ गलत किया। तो उस चीज से ऊपर उठ करके आगे बढ़िए। जो आपने किया उसके लिए आप खुद को माफ करिए, लेकिन अब इमोशनल फूल नहीं बनना है। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप पैसे के पीछे जितना भाग रहे हैं, पैसा आपसे उतना ही भाग रहा है, चेज कर रहे हैं आप। ओके, उसी जोन में रह रहे हैं, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। ओके, सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको उससे हमेशा चेज नहीं करते रहना है। पैसा आपके तरफ तभी आएगा जब आप उसके पीछे भागना बंद करेंगे। ओके, जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा,
जितना आपकी किस्मत में है वो जरूर मिलेगा। उसके लिए आप अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करिए। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ग्रुप वर्क कर रहे हैं। आप जो अर्निंग करते हैं ना, उसमें करीब 4 से 5 लोग हैं आपके साथ। ओके, एंड सभी अच्छे लोग हैं, सभी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रुप वर्क करने के बाद भी, टीम वर्क करने के बाद भी, एक साथ चलने के बाद भी पैसा अर्न उतना नहीं हो पा रहा है जितना आप लोग डिजर्व करते हैं। तो आप सभी लोगों से कहा जा रहा है, आपके ग्रुप में भी आप ये चीज बोलिएगा कि अपने दिमाग में जो चीज वाली सिचुएशन रखी है वो हटाएं। ओके, देन सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है ऐसा कि ओके, पैसे की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं परिवार में। ओके, और रिश्तों में। इसीलिए आप ना उस ब्लॉकेज को हटाने में लगे हुए हो। आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी चीजें आ रही हैं, वो इसीलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि आप ब्लॉक्ड हो। कुछ है, कोई कोई एनर्जेटिक ब्लॉकेज है जो आप जिसकी वजह से आप मनी को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ओके, और बहुत सारी जिंदगी की खुशियां सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से नहीं हो पा रही है। अपने माइंड को थोड़ा चेंज करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करिए। मनी ब्लॉकेजेस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ओके, और मुझे आप इसके बाद मुझे आपको ये बताना है ना कि आपके अंदर क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या स्पेशल चीजें हैं जिसकी वजह से आप द मैजिशियन में जा सकते हो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हो, और अपनी लाइफ को सेलिब्रेशन की तरह देख सकते हो। अपनी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून को आम चीज बना सकते हो कि लाइक ठीक है, मेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके भाग्य में जो चीजें हैं ना, उसके लिए अब आपको बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सबको आपको अपनी पावर्स पहचानने की जरूरत है। वो पावर्स क्या है, प्लीज एंजल्स गाइड करें। वो पावर्स क्या है, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की स्पेशल पावर्स क्या हैं, प्लीज गाइड करें। या आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। यू हैव डिवाइन पावर टू राइज अबव इट। ओके, आप किसी भी प्रॉब्लम से ऊपर उठ सकते हैं। ये चीज आपको अपने में पहचाननी होगी। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है ना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं और किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो सॉल्यूशन आप हो, वो प्रॉब्लम सॉल्वर आप हो। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ओके, और आप हर चीज से ऊपर उठ सकते हो, वो कोई भी चीज हो, कोई भी परेशानी हो। यू हैव डिवाइन पावर टू नो वॉट यू रियली नीड। अभी तक आपको यही नहीं पता चला एक्चुअली आप जीवन से चाहते क्या हो, आपकी रियली नीड क्या है, आपकी जरूरत, प्रायोरिटीज क्या है, आपकी आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या हैं, क्या चीजें आप चाहते हो, क्या चीजें नहीं चाहते हो, और रियली मतलब दिल से क्या चाहते हो, क्या डिजायर है, वो चीज तो पहले समझिए। तभी तो कुछ चीज, यूनिवर्स का एक ही फंडा होता है पहला, कि मुझे क्लियर इंटेंशन दो, मुझे क्लियर मैसेज दो, मुझे क्लियरली बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स ऐसा नहीं करेगा कि आपको आपने कर्म सही नहीं किए हैं और फिर वो आपको दे दे, वो ऐसा नहीं करते हैं। आपको अपने एक्शंस, फिर अपनी विशेस या जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी डिजायर है, वो अलाइन करनी पड़ेंगी। ओके, बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो, अगर आप आध्यात्म के पाथ पे चल रहे हो, ओके, या फिर ये कह ले कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे ट्रस्ट करता है, तो आपको अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए अब तक। ओके, बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो आपको अलाइनमेंट का मैनर भी आना चाहिए। ओके, एक जो ग्रेटिट्यूड कॉन्सेप्ट है ना, उसी से मिलता जुलता दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अलाइनमेंट। ओके, वो आप समझिए। आप कैसे समझेंगे ये आपको देखना है। ओके, लेकिन आप समझिए कि
यूनिवर्स क्यों कहता है अलाइन होने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसीज के साथ, अपनी एनर्जीज के साथ, वो सारी चीजें अब आपको समझने की जरूरत है। ओके, यू हैव डिवाइन पावर टू हेल्प फील मोर प्रोटेक्टेड। ओके, आपके खुद के अंदर एक बहुत बड़ी पावर छुपी हुई है। खुद को आप हेल्प कर सकते हो। आपको कहीं और मदद लेने की जरूरत नहीं है अपने प्रोटेक्शन के लिए। कुछ है आपके अंदर, कुछ है जो आप सीख करके खुद को हेल्प कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको दुनिया में और किसी की हेल्प लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, you have divine power to bring in more faith and trust in here. Okay, इस दुनिया में आप मोस्टली लोगों को देखिए, अगर वो परेशान होते हैं या कुछ भी होते हैं तो तुरंत कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं है अब ईश्वर पे। ओके, या पता नहीं वो चीज होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन आप इस दुनिया में आए हो ट्रस्ट को क्रिएट करने, ओके, फेथ को क्रिएट करने। आप अगर इंसान परेशान है ना, तो आप दो चीजें बड़े अच्छे से समझा देते हो कि भरोसा रखो, ओके, और ट्रस्ट करो कि तुम्हारा काम जरूर बनेगा, चीजें जरूर होंगी। यूनिवर्स का जो, डिवाइन का जो प्लान है ना, उस पर ट्रस्ट करना सिखाते हैं आप, या आपको ऐसा बनना है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। You have divine power to see farther than that. ओके, मतलब आपके अंदर पता है क्या है कि आप जो भी, मतलब उससे भी आगे का सोच लेते हो, आगे का आपको समझ में आ जाता है, आगे की चीजें आप देख लेते हो। जो भी हो रहा होता है प्रेजेंट सिचुएशन में, या कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो कैसी भी है, चाहे कोई आपसे कुछ कह रहा है या कोई आ, किसी का कोई प्लान है, तो आपको ना आगे के बारे में पता चल जाता है, आगे क्या चीजें हो सकती हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ये सब आपको पहले से पता होता है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपको सुननी जरूरी है। कुछ भी गाइडेंस आ सकती है जो आपके लिए फ्यूचर की गाइडेंस भी हो सकती है, जो आपको अभी जानना जरूरी है वो भी हो सकती है। ओके, कुछ भी हो सकता है जो आपको जानना जरूरी है, जो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, डेथ की एनर्जी है यहाँ पे। सो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है आपको कि कोई ईगो है, किसी की ईगो है जो आपको परेशान कर रही होगी, है ना। तो उनकी ईगो में आपको अपनी खुद की ईगो नहीं बढ़ानी है, आपको उनकी ईगो, बस ये कोशिश करनी है कि उनकी ये जो डेविल ईगो है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो। दूसरी चीज यहाँ पे ये हो सकती है कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी आपको, लाइक ईगो से रिलेटेड। कभी कभी आपका कुछ अ, कोई गुस्सा, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट, है ना, ये सारी चीजें आपको पीछे की तरफ खींचती होंगी, है ना। तो वो नहीं करना है आपको। अपनी जो स्पिरिचुअल जो पावर है उसका उसका यूज करके आगे बढ़ना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। और ये जो ईगो आपको परेशान कर रही है, चाहे वो आपकी है चाहे वो किसी और की है, आपको उसे खत्म करना है, उस ईगो की डेथ करनी है आपको। अगर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ओके, और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और जीवन को नए तरीके से क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको नई एनर्जी पैदा करने की अगर आपके अंदर ताकत है, तो आपको पुरानी एनर्जी, आपको आपके अंदर मारने की भी ताकत है, किसी की अकड़ तोड़ने की भी आपके अंदर ताकत है, और खुद की जो ईगो आपको परेशान कर रही है। ओके, कभी कभी हम किसी ऐसी चीज में फंस जाते हैं, अपने ही मन की किसी शंका में फंस जाते हैं, कभी हम घृणा करने लगते हैं, कभी हम, जितनी भी ये ईगो हैं जो आप जानते ही होंगे, और जो फियर्स हो गया, और जेलेसी हो गई, और किसी तरह का क्रोध हो गया, है ना। तो ये जितने भी अहंकार हैं,
उसको आपको अब मारना आना चाहिए, वो आप पे हावी नहीं हो सकते। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। जस्टिस, वाओ। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप शुरू कर सकते हो तो आप खत्म भी कर सकते हो। और जहां पे आप ये चीज समझ लो कि आपको, अगर आप अच्छी चीजें पैदा कर सकते हो तो गलत चीजों को खत्म कर सकते हो, वहीं से काम शुरू होता है डिवाइन का। जब आप खुद को समझ जाते हो ना तो डिवाइन आपको थाम लेता है कि भाई अब मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, अब मैं तुम्हें संभालूंगा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ना तुम्हें अपनी घृणा पे काम करना है, ना तुम्हें अपने डर पे काम करना है। अब मैं हूं तुम्हारे पीछे, तुमने जितना समझना था सारा काम समझने का होता है। ये जो स्पिरिचुअल पाथ है ना गाइज, ये इसीलिए मिलता है कि आप कितना समझ पा रहे हो। ये विजडम या अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आपकी विक्ट्री की तरफ ले जाने के लिए। तो जहां आप समझ जाते हो अपनी चीजों को, वहीं शुरू होता है डिवाइन का इंटरवेंशन। वो किसी भी रूप में हो सकता है, न्याय के रूप में हो सकता है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के रूप में हो सकता है। ओके, किसी और के लिए जो आपकी जिंदगी को बहुत बुरा बना रहे हैं, उनके लिए द टावर इंटरवेंशन हो सकता है। आपके खुद के लिए द मैजिशियन बन जाना, ये उनका जस्टिस हो सकता है, ये उनका इंटरवेंशन हो सकता है। तो ईश्वर बस आपसे ये चाह रहे हैं कि आप अपनी ताकत को समझो, आप अपनी पावर को समझो, कि आप ये समझो कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप कोई भी नई एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हो और कोई भी किसी भी ओल्ड एनर्जी को खत्म कर सकते हो। ओके, ये समझने को कहा जा रहा है आपसे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। द एम्प्रेस, मैंने बोला ना कि जन्म दे सकते हो, वो चीज कंफर्म हुई आपको। यहाँ पे द एम्प्रेस है, और द एम्प्रेस क्या है? ग्रोथ। ओके, और एक नई एनर्जी को पैदा करना, उसको नर्चर भी करना, उसका केयर भी करना। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे कि जैसे आप ना पुरानी चीजों को खत्म करके और अपने न्याय की तरफ आगे बढ़ करके और फिर कुछ नया पैदा कर रहे हो, कुछ नया उत्पन्न कर रहे हो, है ना। यहाँ पे चीजें खत्म हुई, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ जस्टिस के रूप में, और यहाँ आपने अपना काम किया कि आपने सब कुछ नया कर दिया, उत्पन्न की एनर्जी को, कोई ऐसी एनर्जी जो आपने पैदा की, नई एनर्जी, नई ग्रोथ, ओके, नई सक्सेस, नया रिलेशन जो बहुत खुशनुमा है, बहुत अच्छा है। सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।